ओके। सबसे पहले आप ये जानो कि काम क्या है, हम करते क्या है, हमारी कंपनी क्या करती है। ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो चलाते हो ना आप लोग। सिंपल सिंपल शब्द में समझते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो ऐड दिखता है, वो ऐड रन करने का काम ही हमारी कंपनी करती है। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ आई? यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर ऐड रन करने का काम हमारी कंपनी का है। ठीक है। अगर आप इसे बोलो डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो ऐड आपको दिखता है, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही आती है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग, जीएमबी, डीवीसी, सीआरएम, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमारा जो प्रीमियम सर्विस है वो है सोशल मीडिया ऐड। ठीक। अब एक क्वेश्चन अब और भी आपका होगा कि सर अगर हमें ऐड रन करने नहीं आता, सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती, तो क्या काम मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। समझना, दो तीन तरह का काम है, मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूँ। मैं इस चीज का दावा नहीं करता कि आपको काम मिल ही जाएगा और कर ही लोगे। काम क्या क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ, अगर इनमें से आपको कोई पसंद आए तो आप कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता भी नहीं है, टेक्निकली काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप कस्टमर से बातचीत करने का काम कर सकते हो। यानी कि जो कस्टमर्स हमें कॉल करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उनसे बातचीत करने का काम हम आपको दे देंगे। ठीक है। यानी काउंसलिंग का। और अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर इंटरेस्टेड हो, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, चीजों को देखने में, यूज करने में अच्छा लगता है और उसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग भी सही रहेगा। आती है नहीं आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग दे देंगे, उसके बाद आप काम करो। ठीक है। एक अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसे समझ लेना। आज के समय में ज्यादातर किसी भी जगह पर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंक्वायरी करोगे, तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि आप ऐसा करो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद आपका अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। फ्रीलैंसिंग की तरह आप काम कर सकते हो या किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का होता है ना। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। 6 महीने, 4 महीने या साल भर हम ट्रेनिंग आपको नहीं देंगे, ना ही सिखाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद सबसे पहले आप काम स्टार्ट करो, आपको इनकम दिखे, आपको इनकम होने लगे, उसके बाद आप चीजों को और आगे सीखो। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें होती है। सारी चीजों को सीखने से पहले ही आपके मन में ऐसा लगने लगेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा सर, ऐसा बताओ। आप किसी यहाँ किसी के जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करते हो सीखने, आपको पता है 6 महीने सीखने के बाद अच्छा खासा इनकम होगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद ही बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उनको इंटरेस्ट नहीं लगता, या फिर लगने लगता है कि पता नहीं आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें है ही नहीं। पहले आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लेकर के काम स्टार्ट करो। आपका इससे फायदा क्या होगा कि जो आपने सीखा वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, यूज भी कर लोगे, और आपका यूज में रहेगा, तो भूलोगे भी नहीं। जो आप सीख सीख रहे हो वो आप यूज कर रहे हो, तो फिर भूलोगे नहीं। आपका इम्प्लीमेंटेशन जारी रहेगा और आपको इनकम भी मिलेगा। नंबर नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग जो लोग सीखते हैं, सीखने के बाद भी एक परेशानी और आती है कि कस्टमर कॉल करेंगे, पहले उनसे बातचीत करना पड़ेगा, पहले डील क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे उनके लिए प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। जो लोग टेक्निकली अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छे होंगे। तो यहाँ फंस जाते हैं बहुत सारे लोग। अगर मैं बोलूँ कि सर आप डिजिटल मार्केटिंग का सीधा सीधा काम करो, कस्टमर से बातचीत करने का टेंशन आपका नहीं है, तो यहाँ आप क्लियरली काम भी करोगे, प्रोजेक्ट का लीड का टेंशन रहेगा नहीं। नंबर नेक्स्ट, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कस्टमर से बातचीत करने में अच्छा लगेगा, लेकिन टेक्निकली कुछ काम करना पसंद नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी बेहतर रहेगा कि सर आप सिर्फ कस्टमर से बातचीत करो। लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, बक बक करना अच्छा लगता है, तो हम आपको एक काम दे देंगे कस्टमर से बातचीत करने का। एक क्वेश्चन और करोगे, सर इसके लिए तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकारी चाहिए ना, उसके बाद ही तो बात कर पाएंगे। कस्टमर अगर पूछेंगे तो क्या बताएंगे? तो यहाँ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कस्टमर्स को 3 स्टेप में हम जानकारी देते हैं। ठीक है। उसमें से पहला स्टेप आपको दिया जाएगा कि कस्टमर्स कॉल करेंगे, उनको समझो और उनको फिल्टर करो। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अब यहाँ मैंने शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा बताया, आप थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं कि किस तरह का काम है, क्या करना रहता है। ओके। ध्यान देना सभी लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ जितनी चीजें मैंने बताई अभी तक? समझ पाया? समझ पाया आप लोग? ओके।
अब कौन सा काम आपके लिए बेहतर रहेगा आप समझना। एक दो चीज और जान लेते हैं कि इस सर्विस का डिमांड मार्केट में क्या है, क्यों है कि नहीं है, सोशल मीडिया ऐड क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें थोड़ा सा जान लेना है। अभी मुझे बताओ, ऐड देखते हो ना आप लोग यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर? यस और नो? देखते हो? हाँ यस तो बोलोगे सभी लोग, मुझे पता है, लेकिन झूठ बोलते हो सर आप लोग। ऐड देखते हो? स्किप कौन करता है फिर? मैं? आप तो हमेशा स्किप ही कर देते हो ऐड को, देखते तो हो नहीं। मैं भी स्किप कर देता, ऐड देखना किसी को भी पसंद नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आता है तो फिर क्या डिमांड है मार्केट में? डिमांड तो नहीं है। आप चाहे जितना भी स्किप कर लो, ऐड दिखना बंद होता है? नहीं ना। ऐड तो और ज्यादा दिख रहा है। सर आप हमारे कस्टमर नहीं हो, समझना बात को। आप स्किप करते हो, आप हमारे कस्टमर नहीं हो। जो ऐड चला रहे हैं, जिसका बिजनेस है, जिस प्रोडक्ट के बारे में वो ऐड दिखा रहे हैं, उसका ऑनर जो है वो हमारे कस्टमर है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐड अगर आपको ज्यादा दिख रहा है यानी कि इस सर्विस का डिमांड भी बढ़ रहा है, लोग और ज्यादा कर रहे हैं। क्यों? कारण समझते हैं क्यों। सर किसी भी प्रोडक्ट का हो या फिर कोई लोकल प्रोडक्ट हो, ब्रांड हो, हर एक कंपनी ऐड चलाती है अपने ब्रांड को आप तक पहुंचाने के लिए, आपके दिमाग में सेट करने के लिए, पहचान बनाने के लिए। सही बोल रहा हूँ? और क्यों ऐसा करती है? क्योंकि सर किसी भी चीज का आप देख लो, अगर उसकी जानकारी आपको है और बार बार आप उसे देखते हो तो आप उसे प्रीफर करते हो। इस चीज को जरा समझना। पायल जी, आप किसी दुकान पर जाओ कोई सामान खरीदने के लिए, नॉर्मली 1 रुपये का एक शैम्पू का पाउच आपको चाहिए, सिंपल एक एग्जाम्पल है समझना। आप दुकानदार को बोलते हो भैया एक शैम्पू दे दो, ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये की आती है। और दुकानदार आपको बोलते हैं कि हमारे पास एक शैम्पू है डव का और एक है पायल, कौन सा लोगे आप? सभी लोगों से क्वेश्चन है, डव लोगे, पायल लोगे? ऐसे ही आपको सर ये भी नहीं पता होता है शैम्पू किस चीज से बनी होती है, क्या है अंदर नहीं है, लेकिन चैट बॉक्स पर लिखने लगे सभी लोग डव, और हमें पता है आप डव ही लोगे, है ना? क्यों? सर डव शैम्पू को आप जानते हो, पायल नाम के शैम्पू को नहीं जानते हो। सर इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे, समझना बात को। ठीक है, इतना ही काफी है बताने के लिए। और डब को कैसे जानते हो? डब वाले आपके घर पहुंचे थे बताने के लिए कि हमारा ये शैम्पू है, ऐसा है? नहीं, ऐड पर देखा आपने, बस आपको पता चल गया, ऐड में कुछ चीजें और बताई गई। डब क्यों? ऐड में तरह तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो गया सर, उसका पहचान आप तक आती है, मतलब आप दिमाग में सेट कर लेते हो, यही कारण है। किसी भी तरह का ले लो, लेकिन अभी समझना ध्यान से, कुछ चीजें ऐसी है कि आपको समझ में आ जाएगा सोशल मीडिया ऐड क्यों जरूरी है। अब ये जो ऐड की बात मैं कर रहा हूँ, कहाँ आप देखते हो? टेलीविजन पर। सही बोल रहा हूँ मैं? देखते हो नहीं, देखे हो। अब टेलीविजन धीरे धीरे करके देखना आप बंद कर चुके हो। आप बताओ कितने देर तक देखते हो टेलीविजन? ना के बराबर। नहीं देखते हो अभी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सर फोन, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम कितने देर तक चलाते हो दिन भर में? तो इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं है। फास्टिंग कर लोगे एक दिन, लेकिन फोन के बिना नहीं रह सकते एक दिन। सही बोल रहा हूँ मैं? होता नहीं होता ऐसा? दुनिया में कुछ भी हो, अगर घर से निकलते हो और आधे दूर जाकर आपको पता चलता है फोन छूट गया घर में, वापस आते हो, है ना? इतना जरूरी हो गया है। एक सेकेंड, कि फोन के बिना आप 1 घंटे भी नहीं रहते हो। अगर आप नींद में हो, है ना, और कोई जगा दे तो दिक्कत है, लेकिन फोन आ जाए तो फोन चाहिए आपको। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कॉल, मतलब जिस तरह से आप देख लो फोन का एडिक्शन हो चुका है ना? बीवी घर छोड़कर चले जाए तो चलेगा, लेकिन फोन हाथ से नहीं छूटना चाहिए, ऐसा कंडीशन आ गया है। और ये बात जब आपको पता है, सभी लोगों के साथ यही है, हमारे साथ भी और आपके साथ भी, है ना अब्दुल जी? तो क्या ये बात बिजनेसमैन को नहीं पता है कि हमारे सारे के सारे कस्टमर डूबे हुए हैं फोन पर? पता है कि नहीं पता है? हमारे सारे के सारे कस्टमर्स के दोनों आंख फोन पर ही है। होता है ऐसा? नहीं होता है? बिजनेसमैन को भी पता है, लेकिन यहाँ एक परेशानी है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सर उन्होंने अपने ऐड को टेलीविजन से फोन पर शिफ्ट कर लिया है ना? अब आप देख रहे होंगे कि पहले जो ऐड टेलीविजन पर दिखती थी, अब धीरे धीरे फोन पर दिखने लगा है। क्यों इतना ज्यादा भीड़ आया ऐड का? एक वीडियो देखो तो
4-5 तो ऐड ही दिख जाता है हमें, है ना, क्योंकि सभी को समझ आ गया है कि सर ऐड जो है अब टेलीविजन पर चला के कोई फायदा नहीं है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने शिफ्ट कर लिया, एजेंसीज को हायर कर लिया। लेकिन परेशानी ये हुई कि जो मीडियम और स्मॉल लेवल के बिजनेसमैन हैं, जो कि बैनर पोस्टर लगाकर ऐड करते थे, प्रमोट करते थे अपने बिजनेस को, दीवारों पर छपाइयां करते थे, न्यूज़पेपर पर पैम्पलेट डालते थे, देखा होगा आपने बहुत सारा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इस लेवल के बिजनेसमैन जो हैं अब ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, लेकिन फायदा नहीं आता है, फायदा नहीं होता है। बताओ क्यों? क्योंकि सर आप कहीं भी ध्यान नहीं देते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ही आपका मैक्सिमम टाइम जाता है, फिर इनका स्ट्रैटेजी काम कैसे आएगा? अब ये भी सोच रहे हैं कि हम भी सोशल मीडिया पर ऐड चलाएं, और जो लोग चलाते हैं उनको प्रॉफिट भी होता है। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट, जूते, चप्पल, ज्वेलरी, कपड़े, कुछ भी खरीदते हो, बाजार से खरीदते हो या ऑनलाइन ऑर्डर करते हो? सही बोल रहा हूँ मैं? ये दो तरीके होते हैं। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक खास दुकान से आप लेते हो बाजार में शर्ट या जींस, कुछ भी ले लो एग्जांपल के लिए, ठीक है, और आपके फोन पर एक नए दुकान का, चाहे वो नया हो या पुराना हो, उस दुकान का ऐड आपको बार बार दिख रहा है। दुकान का मैं बोल रहा हूँ, किसी ब्रांड का, बिजनेस का नहीं। सिंपल छोटे से छोटे एग्जांपल से हम समझ रहे हैं चीजों को समझना, क्यों ऐड अब जरूरी हो गया और क्यों लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर। उस दुकान का ऐड आप बार बार देख रहे हो, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ आओगे तो इस तरह के शर्ट्स, इस तरह के मॉडल्स, ये नए मॉडल्स हैं, ये डिजाइन हैं, आप आकर के ले सकते हो। आप उस दुकान में कभी नहीं गए हो, लेकिन बार बार ऐड देखते हो, और एक बार बाजार जाते हो आप शर्ट खरीदने के लिए, आपको वो दुकान दिख जाता है सामने। एक बार इच्छा करेगा कि नहीं जाकर विजिट कर लें, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बोलेंगे चलो जाकर देखते हैं। होगा कि नहीं होगा ऐसा, बताओ? काम आता है, इसलिए लोग और आगे बढ़ रहे हैं। सर कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो होना चाहिए मार्केटिंग का ना, और अभी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। इससे ज्यादा अभी फिलहाल बताएंगे नहीं, समझना। मार्केटिंग का अगर सभी लोगों का यही है, फेसबुक पर ऐड चला, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, लेकिन परेशानी क्या है, मीडियम और स्मॉल लेवल के बिजनेसमैन लाखों करोड़ों का खर्च नहीं कर सकते, एजेंसी हायर नहीं कर सकते, खुद से ऐड चलाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाता है, टारगेटेड कस्टमर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, लीड सही नहीं आता है, दिक्कत होती है। इन लोगों के लिए सोशल मीडिया पर ऐड चलाने का काम हम करते हैं बीच में, यही हमारा काम है। समझ आया? अब आप ही मुझे बताओ, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जरूरी है कि वो डिजिटल मार्केटिंग पूरा सीखेंगे? आज के समय में ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, सभी लोगों का यही रहता है एड स्ट्रेटेजी, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लें। अब बिजनेसमैन मजबूरी बस ट्राई भी कर लेते हैं कि चलो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, फेसबुक पर ऐड चलाना है, यूट्यूब पर ऐड चलाना, लेकिन कुछ दिन में छोड़ देते हैं, क्योंकि सर बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखे। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो इन लोगों के लिए इजीली हम ऐड चला देते हैं, अलग अलग हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया है। आज कोई भी बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटर से कांटेक्ट करते हैं, सीधा बोलेंगे वेबसाइट बना लो। हम बोलते हैं नहीं, पहले हम उनके बिजनेस को समझते हैं, और समझने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं इनके लिए कौन सा जरूरी होगा। अगर फेसबुक पर ऐड चाहिए तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चला देते हैं बस। जीएमबी की जरूरत है, जैसे कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि लोग सर्च करते हैं गूगल पर जाकर, आपको पता है, गूगल मैप पर, और फिर आप करते हो नहीं करते हो, कुछ चीजें, कुछ सर्विसेज आपको चाहिए, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, तो आप सर्च करोगे ड्राई क्लीनिंग नियर मी, ऐसे करते हो, और फिर पहुंचते हो। तो हम देखते हैं कि कौन से बिजनेसमैन के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगा, और हम उनके लिए कर देते हैं। यही हमारा काम है। क्लियर है? चीजें समझ आई? यानी कि एक तरह से मार्केटिंग का जिम्मा हम ले लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग आज के समय में कितना ज्यादा जरूरी है। अब जरा ध्यान से समझना, आप अगर हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो तो आपका काम करने का क्या रहेगा तरीका, किस तरह से आप काम करोगे, ठीक है? हाँ, किसी ने लिखा सर मेरा खुद का पेज है। सर सभी लोगों के पास रहता है, बिजनेसमैन के पास फेसबुक रहता है, इंस्टाग्राम रहता है, यूट्यूब रहता है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, पेज में आपने एक पोस्ट डाल दिया, ठीक है, क्या ये आपके कंट्रोल में रहता है कि वो वीडियोस कितने लोगों तक जाएगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा, बता सकते हो आप? लेकिन ऐड में ऐसा होता है कि एक ऐड में अगर 1 लाख लोगों तक पहुंचाना चाहूँ पॉसिबल है, 10 किलोमीटर के रेंज में या 5 किलोमीटर के रेंज में पहुंचाना चाहूँ वो भी पॉसिबल है। जो लोग कपड़ों में इंटरेस्टेड है, अगर मेरा कपड़े का बिजनेस है तो हम सिर्फ कपड़ों में इंटरेस्टेड लोगों तक ही पहुंचाना चाहें, ये भी पॉसिबल है।
सर अभी उस चीज को एक्सप्लेन करके मैं नहीं बताऊंगा, पहले समझो आप। ठीक है, चैट बॉक्स पर लिखना बंद कर दो, एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें हैं राजश्री जी जो हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। सारी चीजें एक साथ बताना पॉसिबल नहीं है। अभी आगे का प्रोसेस समझो कि आप हमारे साथ कैसे काम करोगे, हमारा क्या स्ट्रैटेजी है आगे का, किस तरह से आप सक्सेसफुली काम कर लोगे। ठीक है, हमने ऐड चलाया, कस्टमर ने सामने से हमें कॉल किया, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि आपके लिए कौन सा ऐड बेहतर रहेगा, और फिर उनके लिए हम ऐड चला देते हैं। दैट्स ऑल, यही हमारा काम है। ठीक है, और ये काम अगर आप खुद से भी करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, हमारी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो और ये काम खुद से करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, हमारी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर बोलोगे सर आपके साथ काम करके क्या फायदा है? मैंने स्टार्टिंग में बताया और अभी मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप जब खुद से काम करोगे तो सबसे पहले अभी 4 महीने 6 महीने तक डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। नंबर नेक्स्ट, जो लोग सिर्फ काउंसलिंग का काम कर सकते हैं उनको तो कोई उपाय नहीं होगा। और जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं, आपको कस्टमर से बातचीत करना भी खुद है, पेमेंट का भी बातचीत करना है, सारी चीजें खुद करना पड़ेगा, है ना। और एक दूसरी चीज, काम किन के लिए है, हमारे साथ कौन काम करेंगे, ये चीज जरा ध्यान से फिर से समझना। जो बिगनर्स हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए होगा। जो डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं और इनकम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, और जो लोग घर बैठे काम ढूंढ रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं और टेक्निकली भी काम नहीं करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग काम का काम बेहतर रहेगा। ठीक, अब चीजों को थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, किस तरह से काम हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और, इस चीज को जरा समझना ध्यान से। हम ऐड चलाते हैं, कस्टमर्स हमें कॉल करते हैं, फिर हम उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनका प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें अगर आप काउंसलिंग का काम करोगे तो आपका क्या हिस्सा रहेगा, ध्यान से सुनो। और अगर डिजिटल मार्केटिंग और एडिटिंग का काम करोगे तो आपका हिस्सा क्या रहेगा, ये सुनो। दोनों में से जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, लेकिन समझ लो प्रोसेस। हेलो यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इधर उधर भी टहल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बताया अगर चीजें आपको समझ नहीं आई है तो चलेगा, थोड़ा बहुत भी आया है तो। लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूं ये अगर आप नहीं समझते हो फिर आप लास्ट में लिखोगे सर काम क्या है, नहीं समझ आया, फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो मैं फिर से बताऊंगा नहीं, अब बता रहा हूं सुनो। हमारा ऐड सबसे पहले हमारे कस्टमर्स को दिखते हैं। ठीक है, इतना तक समझ आया? आप बोलोगे आपके कस्टमर्स को कैसे दिखते हैं, ये तो आपको पता है, मैंने क्या बताया, जो इंटरेस्टेड हैं हम उन तक भी पहुंच सकते हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताओ, किसी भी तरह का कोई वीडियो आप देखते हो तो आपको ऐड भी उसी तरह की दिखती है, यस और नो? आपके सर पर बाल कम है, आप सर्च करो हेयर फॉल कंट्रोल कैसे करें या बाल कैसे उगाएं, तो आपको उसी तरह के ऐड भी आपको दिखेंगे, वीडियोस भी दिखेंगे। आदिवासी हेयर ऑयल का ऐड तो आपको दिन में 10 बार दिख जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक एल्गोरिदम है। जिनको ऐड चलाने की जरूरत है, जो परेशान है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो सर्च करते हैं सोशल मीडिया पर, फिर हम उनको ऐड दिखाते हैं, यानी हमारा ऐड उनको दिखता है, फिर वो हमें कॉल करते हैं। ठीक है, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख कर कस्टमर तक पहुंचते हो तो वहां रिस्पॉन्स बिल्कुल कम आएगा। लेकिन सामने से अगर कस्टमर आपको बोले कि सर हमें ऐड रन कराना है, तो यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। सही बोल रहा हूँ, है ना? तो वो हमें कॉल करते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। अगर आप काउंसलिंग का काम सेलेक्ट करते हो तो वो कॉल रिफ्लेक्ट होकर आपके पास जाएगा, आप कॉल रिसीव करोगे, उनसे पूछोगे हाँ जी सर बताओ क्या हेल्प करूं। कस्टमर बोलेंगे सर हमें ऐड रन कराना है। यहाँ काम को जरा समझना। आप उनसे पूछोगे क्या बिजनेस है आपका, जैसे वो बिजनेस के बारे में बताते हैं, आपको पहले देखना है किस तरह का बिजनेस है, और उससे रिगार्डिंग एक्सपर्ट के साथ आपको उनकी मीटिंग करा देना है। यानी आप चीजों को खुद नहीं बताओगे कि आपके लिए कौन सा ऐड सही रहेगा, किस तरह का डिजिटल मार्केटिंग सही रहेगा, आप एक्सपर्ट के साथ उनकी मीटिंग करा दो। आप पूछोगे सर क्यों हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर जानकारी नहीं है क्या बताना है, और अगर हम आपको जानकारी दें या ट्रेनिंग दें तो लंबा टाइम लग जाएगा। मैं क्यों बोलता हूँ कि सर इंस्टेंट इनकम हम आपको देते हैं, यानी पहले छोटा सा हिस्सा देंगे काम का, फिर काम करते करते आप इनकम कर रहे हो तो धीरे धीरे सीखते भी जाओगे। मतलब 50% आप सीखो और 50% आप काम करो। समझ पा रहे हो आप?
पहले थोड़ी सी चीजों को सीखोगे, उसके बाद काम करोगे। इससे होगा क्या कि आपको थोड़ा भी इनकम मिल रहा है तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा कि हाँ चलो इनकम हो रहा है, अब धीरे धीरे करके और सीखते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ आई? यानी कि आपको पूरा जानकारी उनको नहीं देना है। ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, आपको लीड्स दे देगी, कस्टमर का कॉल आएगा, उन्हें कन्विंस करो, उसके पीछे पड़ जाओ, सर्विसेज सेल करो, उसका कमीशन हम आपको देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप कस्टमर से पूछोगे उनके बिजनेस के बारे में, वो बताएंगे आपको, और उसके बाद आप आगे एक्सपर्ट के साथ उनकी मीटिंग करा दो। इससे एक और फायदा होगा, पता है क्या? समझना, अगर एक्सपर्ट के साथ आप मीटिंग करा देते हो, एक कस्टमर से मात्र 5 मिनट बात करोगे आप, और 20, 30, 40 लोगों से आप बात करा दोगे, हो भी जाएगा। क्योंकि सर एक कस्टमर से 1 घंटे बात करोगे तो 8-10 घंटे भी काम करोगे तो 8-10 कस्टमर से बात होगी। लेकिन अगर 5 मिनट बात करते हो तो दिन भर में आप 30-40 लोगों से बात कर लोगे। एक्सपर्ट के साथ जब आप मीटिंग करा दोगे, एक्सपर्ट एक एक करके सारी चीजें उनको बता देंगे एक साथ, समझना, उसमें से उनमें से जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स होंगे वो दोबारा आपको कॉल करेंगे। ये तरीका है फिल्टर करने का कस्टमर। समझ पा रहे हो आप? 30-40 लोगों में से 4-5 लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो दोबारा आपको जब कॉल करते हैं तो ऐसे कस्टमर्स को टाइम देना है और ऐसे कस्टमर्स को आगे रिपोर्ट कर देना है। यही काम आपको दिया जाएगा काउंसलिंग में। समझ आई? बोलोगे क्यों? क्योंकि सर अगर 20-30 लोगों से आप बात कर रहे हो, उनमें से 4-5 लोग फिल्टर करके आगे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर्स डायरेक्ट हमें कॉल कर देते, तो आप बीच में रोक लेते हो तो इसी के बदले आपको पेमेंट दिया जाएगा, उनको जानकारी देते हो। समझ पाए आप? क्लियर है? अब अगली बातचीत उनके साथ करेंगे मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स उनको चीजें को गाइड करेंगे कि आप अपने सॉरी बिजनेस का वीडियोस वगैरह बनाकर हमें कैसे दोगे, वो वीडियोस वगैरह हमें बनाकर दे देते हैं। फिर अगला काम होता है जो डिजिटल मार्केटिंग और एडिटिंग का काम करना चाहेंगे उनके लिए। ध्यान देना सभी लोग, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग का और एडिटिंग का काम करना चाहेंगे उनके लिए अगला काम स्टार्ट होता है। अब जो प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है वो हम आपको दे देंगे, आप उनके लिए प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से उनका कंटेंट तैयार करना है, डिजाइन करना है। कस्टमर्स का डिमांड होता है गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, जहां भी उनकी मर्जी हम उनके लिए ऐड चला देते हैं। ये काम आप करोगे। इन सभी चीजों के लिए प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर है? यानी दो तरह का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का और एडिटिंग का एक काम हो गया, और काउंसलिंग का दूसरा काम हो गया। जो लोग काउंसलिंग करेंगे उनको डिजिटल मार्केटिंग एडिटिंग से कोई लेना देना नहीं। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग एडिटिंग करेंगे उनसे उनको काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? चीजें समझ आई? इस काम को करने के लिए चाहिए क्या? अगर आप काउंसलिंग का काम करते हो तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। जिस फोन से आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे हो वही फोन। अब ये मत लिख देना चैट बॉक्स पर पता नहीं हमारा फोन स्मार्ट है कि नहीं है, आपसे भी बेहतर है, ज्यादा स्मार्ट है। जिस फोन से आपने सेशन ज्वाइन किया उसी से काम कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग और एडिटिंग का काम जो करना चाहते हैं उनके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। कंपनी आपको कंप्यूटर लैपटॉप नहीं प्रोवाइड कराएगी, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं वो लोग जरा ध्यान देना, पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन करके काम करना है। क्योंकि सर वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है तो कुछ लोग करते हैं लापरवाही। चले गए बाजार सब्जी लेने, कस्टमर का कॉल आया वहीं रिसीव कर लिए, हाँ जी सर बताओ क्या हेल्प करूं, और बगल से आवाज आ रही है आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, है ना? तो दिक्कत हो जाएगी। घर पर रहकर आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है। ठीक है, और घर पर रहकर मतलब वहां भी माहौल शांत होना चाहिए। पता चला कि आप काम स्टार्ट किए हो 10 बजे से 12 बजे तक बातचीत करते करते जो है आपके घर के लोग जो है वाइफ जो है चिढ़ चुकी है, क्या ये काम लगा रखा है, फोन कर रहा है इतना, कस्टमर का कॉल आया बात कर रहे हो उधर से चिल्ला रही है, क्या बात करते रहते हो, है ना? बच्चे अलग चिल्ला रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखकर काम करना, पीसफुल इन्वायरमेंट मेंटेन करना है। ओके, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो कि आपका काम कितना होगा, कितना इनकम होगा, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आप काम स्टार्ट कैसे करोगे। अगर आप पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हो, ध्यान देना सर इस चीज को, तो कम से कम 3 से 4 घंटे
अगर आप हमें दे सकते हो तो ही काम स्टार्ट करना, अदरवाइज नहीं करना। इनकम थोड़ा सा कम है, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम आपसे कोई डिग्री सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन ले नहीं रहे हैं, समझना चीजों को। ठीक है? हम आपको खुद सिखाएंगे कॉन्सेप्ट अपना। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत सारे लोग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आता भी होगा, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगा क्यों चाहिए होगा। ठीक है? क्यों जो है जरूरत है और काम करना चाहिए कि नहीं, ये तो आप 2 दिन में ही समझ जाओगे। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। आप 3 से 4 घंटे अगर हमें आप दे सकते हो तो ही काम स्टार्ट करना, नहीं तो नहीं करना। कोई इनकम नहीं होगा, साफ शब्द में बता दे रहा हूँ। 3-4 घंटे में क्या मिलेगा आपको? 8 से 10 हजार पर मंथ का इनकम होगा। ठीक है? लाखों करोड़ों का इनकम है नहीं। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फरारी, जगुआर भी नहीं मिलेगा आपको आगे। ठीक है? जो है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसे सोशल मीडिया पर लाख से नीचे तो कोई बताते ही नहीं है, लेकिन बहुत कम है स्टार्टिंग में, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट, जो लोग फुल टाइम काम करेंगे, यानी कि 6-7 घंटे, 8 घंटे अगर हमें आप दे सकते हो, महीने का 25 डेज अगर आपकी ड्यूटी रहती है, ठीक है, तो 20-25 हजार के करीब आपका इनकम रहेगा। ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ उसे। एक चीज और क्या है, फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है? जितना काम उतना दाम। मतलब सीधा सीधा है कि जो काम हम आपको देंगे वो सर आप देख पाओगे कि कितना काम हो रहा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज, सारी चीजें पहले आप समझ लोगे, उसके बाद ही काम आप स्टार्ट करोगे। ठीक है? तो एवरेज में बता रहा हूँ, काउंसलिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का, ऐसे काउंसलिंग का स्टार्टिंग से ही इनकम अच्छा रहता है। डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब पूरी चीजों को सीख लोगे पूरी तरह से, तो उसके बाद फिर आपका टाइम कम, इनकम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ठीक? लेकिन एक एवरेज मैंने आपको बता दिया। क्या? कि अगर आप 3 से 4 घंटे देते हो तो 8-10 हजार के करीब है, और अगर फुल टाइम यानी 6-7 घंटे, 8 घंटे देते हो तो आपका 20-25 हजार के करीब है। अगर मैंने बताया कि महीने का 25 डेज आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, तो ये आपका टारगेट नहीं है। 20 दिन भी करोगे, 15 दिन भी करोगे तो आपको इनकम मिलेगा, लेकिन जितना काम करोगे उतना ही मिलेगा। आप सप्ताह भर में कैलकुलेट कर लोगे कि इतना काम मेरा हुआ है। ठीक है? सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है सर, आप देख लोगे आगे। बस एक एक करके क्लियर करना जरूरी है। एक चीज और, आपका काम स्टार्ट कैसे होगा ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर सभी लोगों का काम स्टार्ट नहीं होता है, सभी लोग सीरियस होते भी नहीं है। जितने लोगों ने सेशन अटेंड किया हुआ है उनमें से मैक्सिमम लोगों का वीडियो ऑफ है, रोज होता है। अपने काम में बिजी हैं सभी लोग, कोई इधर टहल रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट दे देते हैं, बोलेंगे काम स्टार्ट करा दो। लेटे लेटे कोई देख रहे हैं आराम से, है ना? लेटे लेटे कोई सो चुके होंगे, आधे में नींद आ गई होगी, सुबह उठकर बोलेंगे सर काम स्टार्ट करा दो। ऐसा नहीं होता है सर। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूं और आपका भला करने के लिए नहीं आया हूं, ध्यान से सुनना। दुनिया में कोई किसी का भला नहीं करता है। आपकी जरूरत हमें है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। तबीयत खराब है मेरी आज, उसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है एक सीक्वेंस है। आप में से कुछ लोग निकल कर आएंगे जो काम करेंगे। ठीक है? और क्या है क्राइटेरिया, किस तरह से सिलेक्शन होता है, इस चीज को जरा समझना, समझने की कोशिश करना। कोई किसी को किसी भी तरह का हेल्प आज के समय में नहीं करता है। 100% नहीं, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन है क्या कि हर एक इंसान का एक दूसरे से कुछ ना कुछ है। आप भी मेरा भला नहीं करोगे, 2 महीने फ्री में काम करने बोलूं तो अभी निकल जाओगे तुरंत, है ना? तो इस चीज को जरा समझना, आपकी जरूरत हमें है, हमारी जरूरत आपको है। और हम तब आपका काम स्टार्ट कराएंगे जब आप हम देखेंगे कि आप सीरियस हो। टेक्नोलॉजी है सर, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, मैंने क्या बोला, देख पाओगे आप। अभी हम आपको देख रहे हैं, जितने सारे लोग वीडियो पर हैं क्लियरली दिख रहा है कि हाँ सीरियसली सेशन को अटेंड कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। और जो वीडियो ऑफ किए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं हमें पता है ना? क्यों वीडियो ऑफ किए हुए हैं जानकारी है हमें। तो चलो, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है ना? प्रोसेस ये है, हेलो ध्यान देना, आपका काम स्टार्ट कैसे होगा। प्रोसेस ये है कि सर इस काम के बारे में पहले डिटेल्स में आपको बताया जाएगा, एक एक करके काम के बारे में आपको समझाया जाएगा। चीजें आपको समझ आती है तो स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि आज के समय में एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चीजें दिखी, अच्छा लगा, स्टार्ट कर दिया, 1 से 2 महीने बाद पता चला ये काम आपके लिए है ही नहीं, और फिर आप छोड़ देते हो। ऐसा आपके साथ हुआ ही नहीं हुआ है बताओ? इधर उधर ट्राई कर लिया आपने? यहाँ ऐसा नहीं हो। आप काम स्टार्ट करने से पहले जान लोगे अच्छी तरह से पूरे काम को
क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक मैं एक एक करके चीजें समझाता हूँ, एक सप्ताह तक का टाइम लगता है। ठीक है, ध्यान देना। हमारे यहाँ जितने लोग काम करते हैं इजीली बहुत अच्छा लगता है। मैं 20-25 हजार बोलता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि 10-12 हजार भी कमाते हैं, 15 हजार भी कमाते हैं, वो भी फुल टाइम कुछ लोग। और कुछ लोग 20-25 हजार की जगह 30-35-40 तक भी कमाते हैं। और जो पुराना है वो तो आगे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ लोग हैं उससे दिखाकर उसे बताकर आगे बढ़ना सही नहीं है। जो एवरेज है वही मैं बताता हूँ, समझ पा रहे हो आप? चीजों को समझना। लेकिन आप काम स्टार्ट करोगे उससे पहले सारी चीजें मैं बता दूंगा, तो जाकर के वहां आप पहुंचोगे। ऐसा नहीं कि बस कल से स्टार्ट करा दूं उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान आप फिल्टर हो जाओगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं समझना। मंडे टू फ्राइडे एक एक करके सारी चीजें मैं बताता हूं। कॉल आपके पास कैसे आएगा, आप जो काम करोगे हमें कैसे दिखेगा, आप अपडेट कैसे करोगे, आपके पास इनकम कैसे जाएगा, कॉल पर बातचीत कैसे करोगे, कस्टमर से लाइव में बातचीत करके दिखाता हूँ सर देखो इस तरह से आपको काम करना है, और मैं आपसे पूछूंगा कस्टमर्स को नर्चर कैसे करना है, सारी चीजें। ठीक, चीजें आपको समझ आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग ये लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे होगा क्या होगा, सर मैं करके दिखाता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद जो है सप्ताह के लास्ट में हमारे मैनेजर आपको कॉल करेंगे और 2-4 सवाल पूछेंगे। ठीक है, अगर आप पूरे सप्ताह भर डेडिकेटेड होकर के सेशन अटेंड करते हो, चीजों को समझते हो, ध्यान देना, तो आपका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज और ध्यान से सुनो, सिलेक्शन के बाद 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान 1 रुपये का भी इनकम नहीं है। हेलो, सुनना जरा सभी लोग, ट्रेनिंग के दौरान 1 रुपये का भी इनकम नहीं है। सर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है तो चीजें थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। अगर आपको लगता है जेन्युइनली किसी चीज में लगता है इतना तक का, तो आप करो आगे। क्यों मैं सप्ताह भर का टाइम लेता हूँ, समझना जरा। कम से कम वो गलती तो नहीं होगा कि आप काम स्टार्ट कर रहे हो और फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर आप बाद में छोड़ रहे हो। सप्ताह भर में आप कम से कम जान लोगे। टाइम भी कितना देना है, 9 बजे, रात 9 बजे सेशन होता है, 9 से 9:30। जितने तक में आप स्क्रॉल करते करते, रील स्क्रॉल करते करते निकल जाती है, या तो फिर आईपीएल में डूब जाते हो, तो उतने तक में क्लियर भी हो जाएगा। सप्ताह में रोज आधे घंटे देना है। एक दिन में भी बता सकता है, लेकिन हम ये भी तो चेक करते हैं आप डेडिकेटेड हो कि नहीं, रोज रूटीनली आप कर सकते हो कि नहीं। आप आधे घंटे रोज नहीं दे पाओगे तो काम कैसे करोगे? क्योंकि सर हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? आपका टाइम। हमने चीजों को इतना इजी बनाया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के लिए इजी होगा ही होगा, क्यों सप्ताह भर दे रहा हूँ, क्योंकि सप्ताह भर में आप खुद समझ लोगे ना आपके लिए है कि नहीं है काम। समझ पा रहे हो? हम समझाते जाएंगे, बहुत सारे लोग डायरेक्शन भी देते हैं, ये नहीं समझ आया, वो समझ नहीं आया, तो हम रिपीट करके नहीं समझाते हैं। जितनी चीजें मैं बता रहा हूं अगर समझ आ रहा है तो ही आपके लिए काम होगा। सर दुनिया में जितने भी काम है सारे काम अच्छे हैं, पता है? जो काम आपको समझ आ रहा है, जिस जगह पर आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्सेप्ट हो रहा है, वहां टाइम लगाओ तो सक्सेस हो जाओगे। जबरदस्ती कोई इनकम लाखों करोड़ों का देख करके आप कहीं भी स्टार्ट कर देते हो, यही आपकी गलती होती है। मुझे नहीं पता है कि मैं 100% सही बोल रहा हूँ या नहीं, लेकिन ऐसा हमने कुछ दिनों से किया है काम, 3-4 साल से, तो हमें पता है। कुछ चीजों को करते करते हमने समझा है कि चीजें सही कैसे करेंगे। हमने भी बहुत सारी गलतियां की है पहले। ठीक है, चीजें समझ आई? अब अगर आपको लगता है कि सर चलो देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं, तो रोज आपको अभी सप्ताह भर आधे घंटे का टाइम देना है। ठीक है, लाइफ टाइम चलेगा काम, प्लीज रिप्लाई। सर इसका जवाब मैं भी नहीं दे सकता। ठीक है, लाइफ टाइम चलेगा कि नहीं, आपकी लाइफ कितनी दिन तक है, लेकिन इतना समझ लो डिजिटल मार्केटिंग अभी ट्रेंडिंग में है, और अभी मुझे लगता है 5 से 10 साल तो कम से कम चलेगा। ठीक है, हो सकता है चीजें अपडेट हो जाए। सर मैं क्यों बोलूं, आप बताओ ना, बचपन से ऐड देख रहे हो आप, पहले टेलीविजन पर देखते थे, अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हो। ऐड दिखना तो बंद नहीं हुआ ना। हम इसकी गारंटी आपको कैसे दे दें कि लाइफ टाइम चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो आप काम करोगे, और अगर चेंज भी हो जाता है तो सर मेहनत किया हुआ चीज कभी बर्बाद नहीं जाता है, फिर कहीं और कुछ और अपडेट कर लेंगे हम। समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? आप ये मत सोचना कि मैं आपको जॉब दे रहा हूं और लाइफ टाइम किसी जॉब को छोड़कर आप इधर स्विच कर रहे हो। सर एक काम है, आप अपने काम की तरह समझोगे और अपना करोगे, यही है। ठीक है, चलो चीजें अगर समझ आ गई, सर ज्यादा हो गया थोड़ा सा टाइम, एक स्क्रीनशॉट ले लो और सेंड कर दो जिनके थ्रू आपने सेशन ज्वाइन किया है, और उनको लिख देना मंडे से 9 बजे का लिंक, इतना ही लिख देना व्हाट्सएप पर। अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है
ठीक है। तो एक प्रोसेस मैं बता रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लो और जिनके थ्रू आपने सेशन ज्वाइन किया है उनको सेंड कर दो तुरंत, और साथ में लिख देना 9 PM लिंक फ्रॉम मंडे, 9 बजे से मंडे का लिंक। ठीक है, इतना लिख देना, वो मंडे से आपको दे देंगे लिंक। एक एक करके सारी चीजों को समझो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर आप डिसाइड करना, सप्ताह भर या 15 दिन छोड़ दो, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है और आपके लिए है कि नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं सोमवार से 9 बजे। समय देने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, ऐसा है, सुन लो, जो जो लोग चैट बॉक्स पर लिख रहे हैं सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप हमें टाइम दोगे तब। मैंने क्या बोला कि एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, लगभग सप्ताह भर में आधे लोग फिल्टर हो जाते हैं। क्यों पता है? कुछ लोगों को समझ नहीं आती है, कुछ लोगों को शायद प्रोसेस अच्छा नहीं लगता है। सभी लोगों के लिए सभी काम नहीं होते हैं, ये पता है ना आपको। क्या करना पड़ेगा? क्या लिख रहे हो सर आप, क्या करना पड़ा मतलब? अभी जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेकर आप सेंड कर दो जिनके थ्रू आपने सेशन ज्वाइन किया है। इतना ही काम करना पड़ेगा। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हो तो आप क्या करो, उनको लिख दो मंडे से 9 बजे का लिंक, बस इतना में ही हो जाएगा। काम क्या करना पड़ेगा? वाह, बड़ा अच्छा सवाल है। आप पहले नहीं हो, बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं लास्ट में, काम क्या करना पड़ेगा। रोज सुबह उठना है, घर के अगल बगल 2 गड्ढे करना है 7 फीट का, कर लोगे? कोलकाता में एक ट्रेन खड़ी है, खींच कर लाना है दिल्ली तक, हो जाएगा बताओ? एवरेस्ट की चढ़ाई करना है, बहुत सारा काम है। अब मिलते हैं मंडे को और चीजों को समझते हैं, ठीक है। प्रीति जी, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, मंडे से ज्वाइन करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लोग कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।